हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम 3 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है एन चेन अल्केन्स। एन चेन अल्केन्स क्या हो, जिसमें आपके पास हर कार्बन एटम के साथ मजीद 2 अदर कार्बन एटम्स क्या हो, अटैच हो। सही है। द अल्केन्स ऐसे अल्केन्स इन विच 1 कार्बन एटम, जिसमें एक कार्बन एटम अटैच जुड़ा हुआ है विद 2 अदर या मोर कार्बन एटम्स, जिसमें एक कार्बन मजीद 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं, एन चेन अल्केन्स कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इसकी बात करें, ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ मजीद अटैच है, 1 2। ये कितने के साथ अटैच है, 1 2। ये कितने के साथ अटैच है, ये तुम्हारे पास है इस तरफ 1 है। मतलब दरमियान वाला जो है इसमें एक कार्बन एटम जो है एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा इसमें मौजूद हो, कम से कम एक ऐसा कार्बन मौजूद इसमें कि वो मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो इसमें कितने ऐसे कार्बन है जो कि मजीद 2 कार्बन अटैच 2 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सही है। इस तरह के अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, एन चेन अल्केन्स। इसमें हम देखते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सेन। सही है। अब एन हेक्सेन इसका नाम है। अब इस कार्बन को अगर हम देखें, मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अच्छा, 2 के साथ, ये वाला भी जो है 2 के साथ अटैच, ये वाला भी 2 के साथ अटैच, ये वाला भी जो है 2 के साथ। तो आपके पास एन चेन अल्केन्स ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन ऐसा मौजूद हो, सही है, जो कि मजीद 2 अदर दूसरे कार्बन के साथ क्या हो, अटैच। इसको हम क्या कहते हैं, एन चेन अल्केन्स कहते हैं। सही है। इस तरह तुम्हारे पास इसकी दूसरी टाइप है ब्रांच चेन अल्केन्स। ब्रांच चेन अल्केन्स क्या है कि आपके पास उस ब्रांच चेन में एक ऐसा कार्बन मौजूद कम से कम जो कि 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो। सही है। अल्केन्स इन विच 1 कार्बन एटम, जिसमें एक कार्बन एटम इज अटैच विद एटलीस्ट, जो कि अटैच हो एटलीस्ट कम से कम 3 अदर कार्बन एटम्स, मजीद 3 कार्बन एटमों से, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कार्बन। अच्छा, अभी देखिए इसमें तुम देख सकते हो ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3। इसमें देखिए ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1, ये 4 के साथ अटैच है। 4 हो, कम से कम कितना हो, 3 हो, ज्यादा जितने भी हो, वैसे 4 से तो ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो 4 हो, परवाह नहीं है। तो शर्त ये है कि एक कार्बन एटम जो है वो कम से कम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रांच चेन अल्केन्स कहते हैं। अब आपके पास ब्रांच चेन की फिर 2 टाइप्स, एक है आइसो, जिसमें एक कार्बन एटम मजीद 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो, इसको हम आइसो कहते हैं। और वो जो 3 से ज्यादा यानी 4 के साथ अटैच होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नियो अल्केन्स कहते हैं। सही है। इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की जो टाइप्स है, तो किसी भी अल्केन में या आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई दूसरा कंपाउंड हो, जैसे कि अल्कोहल हो, जैसे कि आपके पास है कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सही है। इनमें से जो पहला कार्बन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सही। अब तुम्हारे पास वो कार्बन जो कि मतलब ऐसा कार्बन जो कि मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इस कार्बन का नाम क्या है, प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन के साथ अटैच है। और ऐसा कार्बन जो कि 2 कार्बन के साथ अटैच हो, सही है। एक ये कार्बन है, एक इधर से मतलब ये कार्बन इसके साथ भी अटैच, इसके साथ भी, तो इस कार्बन एटम को अब हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी कार्बन। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी। और एक ऐसा कार्बन जो मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो, उस कार्बन एटम का नाम क्या बन जाता है, टर्शियरी कार्बन एटम बन जाता है। सही है। एक ऐसा कार्बन आपके पास जो कि मजीद आसपास कितने कार्बन के साथ अटैच है, 4, तो 1 2 3 4, इस कार्बन का नाम क्या है, क्वाटरनरी कार्बन है। इस कार्बन का नाम क्या है, क्वाटरनरी कार्बन। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने, 4 है। सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन वो है जो कि मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो, सेकेंडरी वो है जो कि 2 कार्बन के साथ अटैच हो, टर्शियरी वो है जो कि आसपास 3 कार्बन के साथ अटैच हो, टर्शियरी वो क्वाटरनरी वो है जो कि आसपास 4 कार्बन एटम के साथ क्या अटैच, इसको हम कहते हैं टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अब आपके पास है तीसरी टाइप अल्केन्स की, साइक्लिक अल्केन्स। साइक्लिक अल्केन्स क्या है, जिसमें
कार्बन क्या है, वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोज स्ट्रक्चर। यानी इधर देखिए ये ओपन चेन है, ये क्या है, ये ओपन चेन है, ये सारा क्या ओपन चेन, ये क्या, ये ब्रांच चेन, ये क्या ब्रांच चेन। इधर तुम्हारे पास क्या है, इधर इस एग्जांपल में ये तुम्हारे पास क्या है, कार्बन क्लोज्ड है, सही है, सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है, सही है। तो ये आपके पास इस तरह के अल्केन्स जिसमें कार्बन क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक अल्केन्स कहते हैं। तो इनमें से आपके पास अगर आपके पास जो है 3 कार्बन वाला प्रोपेन है और वो क्लोज स्ट्रक्चर बना है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो का मतलब इसका क्लोज चेन है, प्रोपेन की का मतलब क्या, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इसके बाद आपके पास है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन उस हाइड्रोकार्बन के कितने, जिसमें 4 कार्बन हो। अब चूंकि ये किस हालत में क्लोज स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इधर आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटेन। अब पेंटेन 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, लेकिन ये क्लोज स्ट्रक्चर रखता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। अब आपके पास जो है इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, क्योंकि 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, हम हेक्सेन कहते हैं, लेकिन ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी इसकी जो शक्ल है वो क्लोज है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गया? हाँ ठीक।